दुबई के जो एयर शो में जो हमारा तेजस विमान क्रैश हुआ है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में एक ट्रेनी के बतौर काम कर चुका हूँ। 1 साल मैंने ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ का हाल हमने जाना, हमें पता है, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से गिर अल्लाह ने देखो आज हमें पीछे भेजना था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। कुछ ना वीडियो बनाए ना बना रहे। नाजरीन, ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी, ये नीचे गिर गया। इस साइड पे नहीं गिरा, शुक्र है, ये तो हाथ कर भाई, अब शहीदों से बच गए। करप्शन मेन कारण है, और ये है कि सरकारी विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से मतलब दिक्कतें आती है। जैसे रोड है टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं, उसी तरह ये देश की शान, ये भी समझ लो, टूट गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे कि कोई जहाज का पार्ट्स बना, वो सही ढंग से बना, सही परफॉर्म कर रहा है, और उसका इंस्पेक्शन करने के बाद उस पार्ट्स को पास किया जाता था। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जो बड़े ऑफिसर्स होते थे, वो अपना टास्क पूरा करने के लिए कभी कभी उसका इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं होता था, और अगर थोड़ी बहुत अगर दिक्कत दिख रही है, थोड़ी बहुत, तो उसको जुगाड़ करके उसको पास कर दिया जाता था। और इनको इतनी ज़्यादा हाई सैलरी दी जाती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे सैलरी मिलती है। लेकिन जो ये परमानेंट एम्प्लॉई हैं HAL के, ये अपना काम खुद नहीं करते हैं, सही ढंग से नहीं करते हैं। ये अपना काम ट्रेनी से और कैजुअल वालों से या दोस्तों साथियों और मज़दूरों से करवाते हैं, और ये खुद अपना केवल आराम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देश की बेइज्जती हो रही है, और सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार का मतलब ये नहीं कि हाँ इसमें सरकार की गलती है। सरकार की सिर्फ इतनी गलती मैं हर जगह पे दूंगा कि जो जैसे कि शौचालय के लिए पैसे आते थे, उसमें प्रधान पैसा खा गया। करप्शन मतलब सरकार सख्त नहीं है। या रोड बनाने के लिए ठेकेदार पैसा खा गया, इंजीनियर पैसा खा गया। सरकार जिम्मेदार उसमें नहीं है, लेकिन सरकार इतनी सख्ती कर दे कि करप्शन ना हो पाए। करप्शन करने से लोग डरें। अब कहीं भी जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता है। कचहरी में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, ऐसे होगा काम। ये होगा कि हाँ आप दिखाएंगे, सोशल मीडिया का पावर दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, सारी जानकारी बताएंगे, और दौड़ेंगे भागेंगे। जहाँ एक चक्कर जाना चाहिए वहाँ आप 10 चक्कर जाएंगे। हम दोनों की एक कहानी। तो आपका भले काम होगा। अगर आप बिना परेशान हुए काम कराना चाहते हैं तो आप उनको पैसा दीजिए भाई, तभी काम होगा। ठीक है, तो मतलब ये भी जानकारी मिली कि हाँ दुबई में जब वो पहुंचा हमारा तेजस, तो वहाँ पे उसका तेल गिर रहा था जहाज़ से। तो जब तेल गिर रहा था तो फिर उड़ने की अनुमति कैसे दी गई? हमारे हिसाब से अनुमति कैसे मिल गई उड़ने की यार? और ये बेइज्जती हो गई भाई, और विदेश के लोग हंस भी रहे हैं। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि सरकारी विभाग मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी पा गए, तो समझ लो उनके मतलब लग रहा है उनके घर की नौकरी है, उनके बाप दादा ने दी है, तो वो सही से काम नहीं करेंगे, एटीट्यूड करेंगे। भाई सरकारी ऑफिस में कहीं भी चले जाओ, वो आम जनता को या वो जो जो उसका काम है वो काम नहीं करेगा, वो आपको धौंस जमाएगा, हड़काएगा, वो सही तरीके से बात नहीं करेगा, अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे। क्योंकि
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल ट्रेनिंग की वहाँ पे, जानता हूँ मैं कि हाँ ऑफिसर हो गए, परमानेंट एम्प्लॉय हो गए चल के, तो वो मतलब एक तरह से वहाँ के मालिक हो गए हैं। अब वो काम नहीं करेंगे, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम जानते हैं, और कोई कोई ऐसा भी है कुछ जानता भी नहीं है, पता नहीं कैसे उसमें आ गया है। ठीक है, जो वो वाले हैं 4 साल वाले जो होते हैं उसमें, वो चलो वो काम करते हैं, वो जानकारी है उनको भाई, और फिर ट्रेनी से भी काम करवाते हैं, कैजुअल वालों से, और वो बहुत कम ही वो काम करते हैं। वो जैसे कि मतलब जैसे पूरा टाइम काम पर लगे भी नहीं रहते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, इसीलिए उनका टास्क भी नहीं पूरा हो पाता है। और आखिरी में जब फाइनेंशियल ईयर आता है तो उनको टास्क पूरा करने के लिए फिर जल्दी जल्दी सारी पार्ट्स और वो जो पार्ट्स बना के फिर उसको पास किया था, जल्दी जल्दी में पास कर दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत भी होती है तब भी पास कर दिया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ पुलिस वालों को ले लीजिए, पुलिस वालों का काम है कि हाँ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, उनका सहयोग करना है। जैसे विदेश में देखो भाई, वो सुरक्षा प्रदान करता है, सहयोग करता है, हाँ, और वो ठीक ढंग से बात करता है, गाली गलौज या धत लत करके जैसे वो कुत्तों से बात कर रहा है ऐसे बात नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस में देखता हूँ यार, वो कहो तुमको तमाचा मार दे, तमाचा मारने का उनको अधिकार नहीं है, तमाचा मार देगा, गाली दे देगा, माँ बहन की गाली देगा। ठीक है, पुलिस वाले माँ बहन की गाली देंगे, और वो समझ लो जैसे कि ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो राजा हैं, तुम नौकर हो, ऐसा बिहेव करेंगे, मार देंगे, गाली दे देंगे, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते हो। अगर करोगे भाई तो कहो तुमको फंसा दे, चार्ज लगा दे, हैं, और कोई दूसरा बोलेगा भी नहीं, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इनकी हमारी बनी रहे। लेकिन पुलिस वाले किसी के नहीं होते, यही सरकारी विभाग, ये भी पुलिस वाले भी बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। अब मैं ये इतनी बातें बताया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को गलत लगे, बुरा लगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी 100% नहीं है। कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, हर विभाग में, हर काम में, हर चीज़ में कुछ लोग अच्छे हैं। इसी वजह से देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। धन्यवाद।